Hey everyone, this is another video of our Blokra series district-wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla's history, and in this video we are going to discuss Bhajji and Koti Thakurai of Shimla district. So let's start. First question is Bhajji was founded by the descendants of. सवाल में पूछा गया है कि जो भज्जी थी, भज्जी ठकुराई थी, वो किस रियासत के वंशजों द्वारा फाउंड की गई, उसकी स्थापना किस रियासत के वंशजों द्वारा की गई. ऑप्शंस आर सुकेत, कहलूर, कुटलहर, सिरमौर. तो जो भज्जी है वो कहाँ के डिसेंडेंट्स द्वारा फाउंड की गई. ऑप्शंस आर सुकेत, कहलूर, कुटलहर, सिरमौर. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कुटलहर. जो कुटलहर है उस रियासत के जो वंशज थे उनके द्वारा जो है भज्जी रियासत, भज्जी ठकुराई फाउंड की गई. भज्जी वॉज फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलहर स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ भज्जी. जो भज्जी थे वो उसके संस्थापक कौन थे, भज्जी ठकुराई या स्टेट के संस्थापक कौन थे. ऑप्शंस आर चेरू, चांद, शोगू, भोगू. तो इन चार में से कौन थे भज्जी स्टेट या भज्जी ठकुराई के फाउंडर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चेरू. चेरू वॉज द फाउंडर ऑफ भज्जी स्टेट. चेरू, चांद, शोगू और भोगू ये चारों जो थे ये भाई थे, ब्रदर्स थे. और ये किसके थे, किसके बेटे थे, सन्स ऑफ कुटलहर रूलर. जो कुटलहर के शासक थे ये उनके पुत्र थे, ये चारों, और चारों सगे भाई थे. तो इनमें से चेरू द्वारा जो है भज्जी की स्थापना की गई है. बाकी के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ भज्जी स्टेट चेरू चेंज्ड हिज नेम एज. सवाल में पूछा गया है कि भज्जी स्टेट की फाउंडेशन करने के बाद चेरू ने अपना नाम बदलकर क्या रखा. ऑप्शंस आर सोहनपाल, उदयपाल, रुद्रपाल, दुर्गा सिंह. आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ भज्जी स्टेट चेरू चेंज्ड हिज नेम एज. तो क्या था वो नाम जो चेरू द्वारा बदल कर अपना रखा गया, वो था ऑप्शन बी, उदयपाल वॉज द नेम था जो भज्जी की स्थापना के बाद चेरू द्वारा रखा गया. चेरू अडॉप्टेड द नेम ऑफ उदयपाल आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ भज्जी स्टेट, उदयपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who founded the Sunni village on the bank of Satluj and changed the capital from मूल भज्जी टू सुन्नी. सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है, जो सुन्नी विलेज है आज के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के किनारे है, उस गांव की स्थापना किसके द्वारा की गई और उसके बाद जो भज्जी की कैपिटल थी मूल भज्जी वहां से बदलकर सुन्नी शिफ्ट कर दी गई. तो ये कौन से रूलर या राणा थे भज्जी के. ऑप्शंस आर उदयपाल, सोहनपाल, रुद्रपाल या इनमें से कोई नहीं. Who founded the village Sunni and changed capital from मूल भज्जी टू सुन्नी. और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सोहनपाल. सोहनपाल फाउंडेड सुन्नी विलेज एंड ऑल्सो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मूल भज्जी टू सुन्नी. मूल भज्जी से सुन्नी को राजधानी बदल दी गई भज्जी स्टेट या भज्जी ठकुराई की. सोहनपाल जो थे 29th डिसेंडेंट थे किसके, ऑफ चेरू. हु वाज चेरू. तो चेरू थे फाउंडर ऑफ भज्जी स्टेट. तो इनके जो 29वें वंशज थे वो थे सोहनपाल, जिनके द्वारा पहले सुन्नी विलेज फाउंड किया गया और उसके बाद यहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दी गई भज्जी स्टेट की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हेन इन 1815 the Gurkhas were expelled by the British government, which Rana of Bhajji was restored and confirmed the possession of state by a sanad. सवाल में पूछा गया है कि 1815 में जब गुरखाओं को निकाल दिया गया, हिल स्टेट से भगा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो भज्जी के किस राणा द्वारा जो है भज्जी स्टेट को वापस प्राप्त किया गया एक सनद प्राप्त करके. तो ये कौन थे भज्जी के राणा जिनके द्वारा भज्जी को पुनः वापस प्राप्त किया गया, क्योंकि इससे पहले जो ये है गुरखा के अधीन था. तो गुरखाओं को जब भगा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो भज्जी के किस राणा द्वारा जो है भज्जी को वापस प्राप्त किया गया एक सनद के माध्यम से. ऑप्शंस आर राणा रुद्रपाल, राणा रण बहादुर सिंह, राणा दुर्गा सिंह या राणा बीरपाल. तो ये कौन थे भज्जी के राणा या रूलर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राणा रुद्रपाल. राणा रुद्रपाल द्वारा जो है फिर से रिस्टोर किया गया भज्जी को एक सनद के माध्यम से. देखिए इससे पहले जो है 1803 से लेकर 1815 तक जो भज्जी है वो गुरखास द्वारा चलाया जा रहा था. गुरखास का कंट्रोल था भज्जी पे, और 1815 में ब्रिटिश द्वारा इन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है भज्जी से, और सारी जितनी भी हिल स्टेट से, शिमला हिल स्टेट से, वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है गुरखास को. तो राणा रुद्रपाल द्वारा वापस रिस्टोर किया जाता है भज्जी को और एक सनद के माध्यम से वापस प्राप्त किया जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द लास्ट राणा ऑफ भज्जी स्टेट? भज्जी स्टेट के लास्ट रूलर या लास्ट राणा कौन थे? ऑप्शंस आर राणा रामचंद्र पाल सिंह, राणा बीरपाल, राणा दुर्गा सिंह या इनमें से कोई नहीं। हु वॉज द लास्ट राणा या रूलर ऑफ भज्जी स्टेट, तो कौन थे? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राणा रामचंद्र पाल सिंह वॉज द लास्ट रूलर और राणा ऑफ भज्जी स्टेट, राणा रामचंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कोटी? अब हम कोटी ठकुराई पे आ गए हैं, तो सवाल पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ कोटी। तो कोटी के फाउंडर, कोटी स्टेट या कोटी ठकुराई के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस आर चेरू, चांद, शोगू, भोगू। तो इनमें से कोटी के फाउंडर कौन थे? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चांद। चांद जो है कोटी के फाउंडर थे और चेरू आपको बताया ये भज्जी के फाउंडर थे, तो दोनों सगे भाई थे। आपको बताया चांद, चेरू, शोगू और भोगू ये चारों भाई थे, जिसके सॉरी ये कुटलहर के रूलर के सन थे। देखिए ये चारों भाई, 4 ब्रदर्स प्लस 1 सिस्टर, ये 4 भाई और 1 बहन, ये चारों कुटलहर से आकर हिल्स की ओर आ गए थे। ऑल्दो जो है कुटलहर के जो रूलर थे उनके 5 सन थे, उनमें से एक को कुटलहर का ही राजा बना दिया गया और 4 जो है हिल्स की ओर आ गए अपनी बहन के साथ। इनमें से चेरू द्वारा भज्जी फाउंड किया गया और चांद द्वारा जो है कोटी की स्थापना की गई। इसके बाद जो शोगू और भोगू हैं ये लोग अपनी बहन के साथ किस ओर चले जाते हैं? मूव्ड टूवर्ड्स फागू। फागू जो क्षेत्र है शिमला में, ये उस ओर आगे चले जाते हैं। और आगे जाकर क्या होता है, जो भोगू है ये एक कनेत विमेन से शादी कर लेते हैं और एक गांव जिसका नाम है विलेज फगियाना की स्थापना कर देते हैं। ये भोगू करते हैं। और जो शोगू और इनकी सिस्टर है, ये दोनों जो हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर चले जाते हैं, अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाते हैं। और इन्हें आगे फागू और जो शोगू है इन्हें फागू विलेज में देवता की तरह पूजा जाता है। और जो इनकी सिस्टर थी उन्हें जो है कियोंथल वाले क्षेत्र में देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि ये अध्यात्म को प्राप्त हो गए थे तो इन्हें देवी देवता के रूप में आगे वाले क्षेत्र में पूजा जाता है। तो ये थे फाउंडर ऑफ कोटी। कौन थे? ये थे चांद। तो फाउंडर थे कोटी के चांद। और देखिए जो कोटी ठकुराई थी, आपने अनिरुद्ध सिंह जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेंबर भी है और मिनिस्टर भी है, जो भी करंट गवर्नमेंट है, मिनिस्टर किसके हैं? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। जो मंत्री है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के, ये जो है ये वंशज हैं कोटी के। ये करंट जो है, करंट राणा अब तो उस तरह से नहीं है, बट जो है करंट जो है डिसेंडेंट है कोटी रियासत के। जो कोटी रियासत या कोटी ठकुराई थी उसके जो करंट रूलर कह सकते हैं, करंट जो राणा है वो एक तरह से अनिरुद्ध सिंह है। जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह जो है राजा वीरभद्र सिंह के सन, वो शहर के करंट राजा हैं। अब राजा वाला सिस्टम तो नहीं है करंट वर्ल्ड में क्योंकि डेमोक्रेसी है, मगर फिर भी जो वंश चल रहा है उसी हिसाब से अभी अनिरुद्ध सिंह है कोटी के और जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह है वो शहर के। तो ये कोटी पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु चेंज्ड कैपिटल ऑफ कोटी फ्रॉम कोटी टू कयार कोटी? सवाल में पूछा गया है कि किसने कोटी की राजधानी को बदलकर कोटी से कयार कोटी बदल दिया। ऑप्शंस आर ताराचंद ठाकुर, हरिचंद, चंद या नन ऑफ दीज। तो ये कौन थे? ताराचंद ठाकुर थे, हरिचंद थे, चांद थे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चांद तो फाउंडर थे कोटी के, तो क्या इनके द्वारा राजधानी बदली गई थी? तो इनके द्वारा नहीं बदली गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ताराचंद ठाकुर चेंज्ड कैपिटल ऑफ कोटी फ्रॉम कोटी टू कयार कोटी। ताराचंद ठाकुर द्वारा ही बदली गई थी जो है कोटी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1815 व्हेन गुरखास वर डिफीटेड इन एंग्लो गुरखा वॉर,
कोटी बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच स्टेट। सवाल में पूछा गया है कि 1815 में जब गुरखाओं को हरा दिया गया था, एंग्लो गुरखा वॉर में जब उनकी हार हो गई थी ब्रिटिशर्स से, तो कोटी किस स्टेट की एक सहायक राज्य बन जाता है, किस राज्य का एक सहायक राज्य बन जाता है, किस प्रिंसली स्टेट की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ऑप्शंस आर कियोंथल, जुब्बल, बल्सन या सिरमौर। तो किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है उस समय कोटी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कियोंथल। कियोंथल की ट्रिब्यूटरी बन जाती है आफ्टर द डिफीट ऑफ गुरखास इन एंग्लो गुरखा वॉर 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। राणा रघुवीर चंद रेंटेड अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी फॉर 2825 एनुअली टू बी यूज्ड फॉर। सवाल में पूछा गया है राणा रघुवीर चंद ऑफ कोटी। Rana Raghuveer Chand of Koti rented a part of his territory for 2825 rupees annually to be used for। कि राणा रघुवीर चंद द्वारा उनकी जो टेरिटरी थी उसका एक हिस्सा जो है 2825 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से रेंट पे दे दिया गया था। किस लिए? ऑप्शंस आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, शिमला वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, कटिंग फॉरेस्ट पेड़ों को काटने के लिए, या रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। तो किस कार्यों के लिए इनके द्वारा अपनी टेरिटरी का एक पार्ट दे दिया गया था, जिसे एनुअली इन्होंने 2825 रुपए के हिसाब से दे दिया था, तो वो किस कार्यों के लिए दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शिमला वाटर सप्लाई स्कीम। शिमला जल सप्लाई स्कीम के लिए दे दिया गया था वो जो पार्ट है इनकी टेरिटरी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला की हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने शिमला की भज्जी और कोटी ठकुराई को के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया।